पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदान में आज प्रियंका गांधी वाड्रा जमकर गरजी। कांग्रेस की महासचिव ने मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत की। इसमें प्रियंका के निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार रही। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर उन्हें कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, ना तो उनकी आमदनी दोगुनी की और ना ही मुश्किलें उनकी सुनने को तैयार है। प्रियंका ने कहा कि सरकार के पास गन्ना किसानों का बकाया चुकाने के पैसे नहीं हैं और इसीलिए अपने लिए जहाज खरीदने के पूरे पैसे हो जाते हैं, लेकिन किसानों का भुगतान करने के नाम पर सरकार का खजाना खाली हो जाता है। पीछे मत हटिए, ये सरकार मजबूर होगी। हाथों में हल लेकर प्रियंका ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार से आर पार की जंग का खुला ऐलान कर दिया। तेवर तल्ख थे, हर शब्द में सरकार को लेकर तंज था और था किसानों की जंग में हर कदम पर डटे रहने का ऐलान। खचाखच भरे मैदान के मंच से प्रियंका ने केंद्र और राज्य सरकार को सीधे ललकारा। मैं आपसे कह आई हूँ कि आप पीछे मत हटिए, ये सरकार मजबूर होगी। सरकार पीछे हटेगी, इनको पीछे हटना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर के बघरा गांव के इस मैदान में जुटी भीड़ को देखकर प्रियंका का जोश बुलंद था। सहारनपुर और बिजनौर के बाद प्रियंका की मुजफ्फरनगर के इस किसान पंचायत में भी जबरदस्त भीड़ जुटी थी। खचाखच भरे मैदान में प्रियंका ने लंबा भाषण दिया और इसमें बार बार किसानों के मुद्दे को उठाया। जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर देश की रखवाली करने के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया गया, उसे जलील किया, उसे देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरे सांसद के सामने उसका मजाक उड़ाया, उसे परिजीवी कहा, आंदोलनजीवी कहा। पश्चिमी यूपी को अगले साल के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने लॉन्च पैड में बदल दिया है। यहां कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने बार बार दौरा करके इसका साफ इशारा दे दिया है। अब कांग्रेस महासचिव अपनी रणनीति को मजबूत धार देने में जुटी हैं। इसलिए उन्होंने पश्चिमी यूपी के सबसे बड़े मुद्दे को उठाया। गन्ना किसानों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों पर नाइंसाफी के सीधे आरोप लगाए। दिल्ली का बॉर्डर नरेंद्र मोदी जी के घर से कितना दूर है? 5-6 किलोमीटर दूर होगा। और वही प्रधानमंत्री जो अमेरिका जा सकते थे, पाकिस्तान जा सकते थे, चीन जा सकते थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण किया, वो उन लाखों किसानों के पास नहीं जा पाए, उनके आंसू पहुंच नहीं पाए, उनकी बात नहीं सुन पाए। प्रियंका के साथ मंच पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ ही पश्चिमी यूपी के कई पार्टी नेता मौजूद थे। प्रियंका ने जमीनी मुद्दों को सबसे ज्यादा तरजीह दी। सवाल किया कि गन्ने के दाम 2017 से क्यों नहीं बढ़े, बकाये को क्यों नहीं चुकाया गया। प्रियंका ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को सिर्फ गिने चुने उद्योगपतियों की ही चिंता है, किसानों पर उसकी कोई नजर नहीं। उन्होंने कहा था आपकी आमदनी दुगनी होगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, दुगनी हुई? आपको, आपकी जमीन को, आपकी कमाई को, ये अपने मित्रों को, अपने खरबपति मित्रों को बेचना चाह रहे हैं। तो ध्यान रखिए, और आप जागरूक हैं। मैं जानती हूं आप कितना संघर्ष कर रहे हैं। 10 फरवरी को प्रियंका गांधी ने सहारनपुर के चिलकाना में किसान पंचायत की थी। उसके बाद प्रियंका 15 फरवरी को बिजनौर पहुंची और इसके 5 दिन बाद प्रियंका ने मुजफ्फरनगर में भी बड़ी किसान पंचायत में हिस्सा लिया है। 3 किसान महापंचायतों के बाद ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। 23 फरवरी को प्रियंका गांधी मथुरा के पालीखेड़ा में किसान पंचायत कर सकती हैं। यहाँ प्रियंका यमुना में डुबकी भी लगा सकती हैं। कहा जा रहा है कि प्रियंका मथुरा में कई मंदिरों के दर्शन भी करेंगी। एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट लैंड में कांग्रेस जाटों और मुस्लिमों के अपने पुराने समीकरण के आधार पर पक्ष में माहौल बनाने का भरोसा पाले बैठी है, तो दूसरी तरफ प्रियंका की रणनीति पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी चुनावी तैयारियों को मजबूत धार देने की है। इसके लिए प्रियंका अपने पुरखों के शहर प्रयागराज को पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान का कमांड सेंटर बनाने जा रही है।
सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी के निर्देश पर पार्टी के रणनीतिकारों ने कमांड सेंटर के लिए प्रयागराज में एक जगह की तलाश भी शुरू कर दी है। इस बीच प्रियंका खुद रविवार को प्रयागराज पहुंच रही हैं। यहाँ कांग्रेस महासचिव फूलपुर में मछुआरों के गांव बसवाला जा सकती हैं, जहां वो लोगों से संवाद करने वाली हैं। चर्चा तेज है कि प्रियंका प्रयागराज में कोई जगह तय कर चैत्र नवरात्रि के मौके पर औपचारिक तौर पर अपने पूर्वी यूपी के कमांड सेंटर का आगाज भी कर सकती हैं। प्रयागराज ही वो जगह है जिसने नेहरू गांधी परिवार को सियासत में स्थापित किया, तो साथ ही उसकी कांग्रेस पार्टी को देश में लंबे अरसे तक सत्ता के शिखर पर टिकने दिया। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अक्सर ही अपने चुनावी अभियान का आगाज इसी सरजमी से करती रही है। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत भी प्रियंका ने प्रयाग से की थी। मायने जो है साफ है कि प्रयागराज या पूर्ववर्ती इलाहाबाद ये नेहरू परिवार का जड़ है ना, रूट यही है। प्रियंका जी ने साफ संदेश दिया अभी, अपनी पुत्री को एक कुशल माँ की तरीके से उसको अपने साथ लाकर संगम में डुबकी लगवाकर साधु संतों का दर्शन करवाकर संदेश दे दिया है कि हमारा जो है जो मिशन यूपी है उसका सेंटर प्रयागराज होगा, इलाहाबाद होगा। प्रयागराज पूर्वांचल और बुंदेलखंड को जोड़ता है। ऐसे में इसे चुनावी सेंटर बनाने से कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी तैयारियां पहले से ज्यादा मजबूत होंगी। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ अभिषेक बेनीवाल, मुजफ्फरनगर, एबीपी गंगा।